कुछ फैमिली मेम्बर्स ने शेम करने की कोशिश की, मगर नीचे उन शेम के डर था, असली में डर था। लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम? My name is Khizr Alam. I am a humanistic counselor, trainee counselor at CPPD Pakistan. मेरी काफ़ी ज़िंदगी गुजरी है स्ट्रेस एंजाइटी के साथ, एक उलझन एनर्जी। स्कूल में मैं फ़ोकस नहीं कर सकता था। फिर जब मैं तकरीबन 18-19 साल का था तो आई हैड अ सिवियर डिप्रेशन का मुझे फ़ेज़ हुआ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन थी 1.5 साल के लिए। उसमें मेरी एडिक्शन भी पैदा हुई हशीश की, और मतलब काफ़ी सिवियर एक टाइम था। उसके बाद मैं हेरोइन पे लग गया। अपने दोस्त को मैं हेल्प कर रहा था उतरने के लिए, तो हेरोइन की एडिक्शन हो गई। तो इस पूरी जर्नी में फिर मेरी तो हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं किसी ड्रग पे नहीं फंसा रहूँगा। तो उससे उतरने के मैंने रिहैब गया, मैं साइकोथेरेपी मैंने ली, और मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरी रिकवरी में आईं जिससे मैंने सीखा कि मैं क्यों ड्रग्स के पीछे जा रहा था, और ड्रग्स मुझे क्या दे रही थी। कुछ दे रही थी। हेरोइन से मुझे रिलैक्स फील आता था, एक काम आता था, प्यार अपने आप में आता था। तो ये मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मुझे इसके बगैर मिल सकता है या नहीं, और मिला था। मेडिटेशन के ज़रिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, और फिर थेरेपी के थ्रू मैंने अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे रेगुलेट करना है, एक्सेप्ट करना, एक्सप्रेस करना, ये सारा सीखा। 1-2 बार मैंने अकेला छोड़ने की कोशिश की थी अपने कमरे में। हेरोइन की सबसे मुश्किल चीज़ होती है तोड़, विड्रॉल जो होता है उसका। तो वो तो बंदा कर लेता है, बहुत ही सिवियर एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उसके बाद अपनी ज़िंदगी को चेंज करना, अपने आप के इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना, ये काफ़ी मुश्किल होता है खुद ही सीखना। तो इसलिए कि मैं रिहैब गया था इसके लिए, और रिहैब में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स थे। जहाँ मैंने किया तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, तो मुझे नहीं मिल सकता था उसमें से, बट 1-on-1 थेरेपी से मुझे मिला। फिर उस थेरेपी में थेरेपिस्ट ने मुझे अवेयरनेस दी कि आप फीलिंग्स के साथ नहीं टच करते, अपनी फीलिंग्स को टच नहीं करते। मैं जैसे अगर अफसोस, सैडनेस या कुछ आ रहा होता है तो मैं भाग जाता था उससे। पूरी ज़िंदगी में बहुत साल रोया नहीं, या बट आराम से मैंने, मेरे थेरेपिस्ट ने और मेडिटेशन और रिट्रीट्स ने मुझे खोलना शुरू किया, और आई स्टार्टेड यूजिंग दैट। एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि रिहैब या ड्रग एडिक्शन की रिकवरी या मेंटल हेल्थ की कोई भी जर्नी एक नहीं है, बहुत हैं, और हर किसी की अपनी रेसिपी हो सकती है। सही है, तो मेरे लिए जो काम करेगा नेसेसरली दूसरों के लिए नहीं काम करेगा, बट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ पॉसिबल। दैट इज़ द, मुझे जब मैं कुछ मोमेंट्स थे मुझे डाउट होता था कि मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, और मुझे पता है मेरे से ज़्यादा सिवियर मेरे दूसरे ड्रग एडिक्ट्स, दोस्त वगैरह, वो भी समझते थे कि मैं कब ज़िंदगी इसके बगैर मैं नहीं समझ सकता, या डिप्रेशन के बगैर ज़िंदगी नहीं समझ सकते। बट हो सकता है, इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। ये बस इमेजिनेशन की बात है कि आप इमेजिन अगर कर सकते हैं तो हो सकता है, और बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ है।